हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग लेखांकन की सीमाओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि लेखांकन की कौन कौन सी कमियां होती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग लिमिटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अकाउंटिंग का लिमिटेशन है वह क्या है कि अकाउंटिंग जो है वह पूरी तरह से, यानी कि वह फुल्ली तरह से, ठीक है, वह एग्जैक्ट नहीं होता है। यानी कि जो अकाउंटिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान के बेसिस पर हम लोग कभी कभी लेखांकन कर देते हैं। ठीक है, तो लेखांकन का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वह है कि यह पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको हम लोग कभी कभी अनुमान के आधार पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। तो अकाउंटिंग का यह पहला कमी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अकाउंटिंग का लिमिटेशन है कि जो अकाउंटिंग है उसके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, यानी कि गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा की जाती है। जैसे अब देखिए, यहाँ गुणात्मक तत्व कहने का क्या मतलब हुआ कि वैसे तत्व, वैसे एलिमेंट जिनको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि वैसे तत्व जिनको हम लोग माप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अकाउंटिंग स्टेप के अंतर्गत बताया था आप लोगों को कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उसका मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम लोग किस रूप में मापते हैं, तो पैसे के रूप में। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में केवल उसी को शामिल किया जाता है जिसको हम लोग पैसे में मापते हैं। ठीक है, वैसे ही ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है जिसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं। लेकिन अगर उसमें गुणात्मक तत्व है तो उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल से समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री है और इसमें किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और इसमें 2 सीनियर मैनेजर भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सीनियर मैनेजर हैं। देखिए, यहाँ पे 2 सीनियर मैनेजर हैं और इनके बीच हो गई हैं लड़ाइयाँ, यानी इनके बीच कुछ मनमुटाव हो गए हैं। ठीक है, जिसके कारण इनके मनमुटाव के कारण फैक्ट्री पर कहीं नहीं कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में जो जिस वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है उस वस्तु पे इफ़ेक्ट हो रहा है कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो लेखांकन है उसके अंतर्गत हम लोग यह नहीं माप कर सकते हैं कि जो सीनियर मैनेजर है उनके बीच मतभेद होने के कारण फैक्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का यह लिमिटेशन है कि यह गुणात्मक जो तत्व है उसको इग्नोर करता है, यह गुणात्मक तत्वों को शामिल नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि जो अकाउंटिंग है वह जो क्वालिटेटिव एलिमेंट हैं उनको इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो आप लोग का लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, वह है कि लेखांकन मूल्य स्तर के परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु के प्राइस में चेंजिंग हो जाए तो अकाउंटिंग इसको भी क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास आज एक मोबाइल है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक दुकान में गए मोबाइल ख़रीदने। ठीक है, एक दुकान में हम मोबाइल ख़रीदने गए और इस मोबाइल का दाम है, मान लीजिए इस मोबाइल का दाम है 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, इसका दाम है 10,000 रुपया। ठीक है, लेकिन तो अगर 10,000 रुपया है तो हम क्या करेंगे कि हम इस मोबाइल को ले लेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि इस मोबाइल का दाम कितना है, मैंने कितना में ख़रीदा है, परचेज किया है मोबाइल को 10,000 में। लेकिन इसी मोबाइल का दाम अगर 10 दिन बाद बढ़ के हो गया 15,000 रुपया। ठीक है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह लेखांकन का क्या है, कमी है। ठीक है, तो लेखांकन का यह कमी है कि यह मूल्य स्तर में, यानी कि जो प्राइस में चेंजिंग होता है इसको वह शामिल नहीं करता है, इसको इग्नोर करता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग का यह तीसरा लिमिटेशन है।
उसके बाद देखिए लास्ट जो लिमिटेशन है वह क्या है, विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए यहाँ विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ में हम लोग फेर बदल कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए उसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। जैसे एक बिजनेस में समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बुक्स, जैसे कोई भी बिजनेस का अकाउंटिंग किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जितना भी रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वह संस्था को क्या बताएगा, प्रॉफिट और लॉस बताएगा कि उस संस्था में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो विंडो ड्रेसिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उस संस्था के बारे में अधिक लाभ दिखाने के लिए हम लोग अकाउंट में यानी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, विंडो ड्रेसिंग। तो यह भी विंडो ड्रेसिंग जो है यह भी अकाउंटिंग की क्या है, एक कमी है कि कहीं न कहीं आप संस्था के बारे में ज़्यादा हाव भाव दिखाने के लिए आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने एक झूठा उसको दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उस संस्था में उतने ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग यही है कि अधिक लाभ कमाने के लिए जब हम उसके किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट होते हैं उसमें हम लोग हेर फेर कर देते हैं, तो इसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। और विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी है कि यह पूरी तरह से सटीक नहीं है, यानी पूरी तरह से यह एग्जैक्ट नहीं है, और इसमें हम लोग कभी कभी अनुमान भी लगाते हैं, ठीक है, यानी अनुमान के आधार पे भी हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने लिमिटेशन बताया कि यह क्वालिटेटिव एलिमेंट यानी गुणात्मक तत्वों को इग्नोर करता है, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन था कि लेखांकन जो है वह किसी भी वस्तु के प्राइस में चेंजिंग को इग्नोर करता है, वह प्राइस में फ्यूचर में होने वाले जो चेंजिंग होते हैं उसको वह शामिल नहीं करता है। तीसरा था कि विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, विंडो ड्रेसिंग के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को अच्छा दिखाने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को अधिक से अधिक लाभ दिखाने के लिए हम लोग उसके खाते में क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं। तो यह भी अकाउंटिंग का क्या है, एक लिमिटेशन है। तो देखिए आज का वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे, और मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि लेखांकन क्या है, लेखांकन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, लेखांकन के उद्देश्य क्या है, लेखांकन के क्या क्या एडवांटेज हैं। और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि लेखांकन के कौन कौन सी सीमाएँ हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि लेखांकन की लिमिटेशन क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।